कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं, पहले वो बात करते हैं कि ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। इसमें अगर कोई बिंदु है कि ये बिंदु है मान लिया P, तो इस बिंदु के निर्देशांक हम लिखते थे एक्स वाई। तो ये जो फॉर्म है ये तो है कार्तीय निर्देशांक वाला या कोऑर्डिनेट फॉर्म इसको बोलते हैं। और इस बिंदु के निर्देशांक हम लिखते थे एक्स और वाई में, जिसमें एक्स इसका नाम से भी इसी तरह बोलते हैं कि ये एक्स निर्देशांक है और वाई निर्देशांक है। और बाकी डिटेल हम जानते हैं कि इसको इस तरह से मिलाते थे और यहाँ पे ये दूरी एक्स हो गई और ये दूरी वाई हो गई। तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी वाई निर्देशांक और वाई अक्ष से लंबवत दूरी, देखो यहाँ से ये बिंदु इसके सामने है, तो एक्स अक्ष पे जो दूरी कवर हुई मीन्स यहाँ से यहाँ तक की, तो ये दूरी है एक्स। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स, तो इसको एक्स लिखने की बजाय हम इसको एक्स लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई है इस मूल बिंदु से, और ये बिंदु जहाँ इस P बिंदु के सामने वाई अक्ष पर ये दूरी वाई है, तो ये वाई है तो इसके सामने वाली ये भी वाई। तो इस तरह से हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं कि ये P बिंदु के निर्देशांक है। एक्स निर्देशांक क्या होता है, वाई अक्ष से लंबवत दूरी, और वाई निर्देशांक होता है एक्स अक्ष से लंबवत दूरी। तो ये अभी इसका सिंपल फॉर्म हम बस सिंपल बेसिक पढ़ रहे हैं इसका। तो ये तो एक निर्देशांक ज्यामिति जो जिसमें कार्तीय निर्देशांक, तो ये तो हम पढ़ते आए हैं, जानते हैं इसको। और अब जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है वो निर्देशांक है ध्रुवीय निर्देशांक या पोलर फॉर्म बोलते हैं इसको, ध्रुवीय निर्देशांक। ये कोऑर्डिनेट फॉर्म और ये पोलर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक को एक्स वाई से लिखते हैं, एक्स वाई से दर्शाते हैं। और ध्रुवीय निर्देशांक के अंदर पोलर फॉर्म के अंदर जो हम निर्देशांक लिखते हैं वो लिखते हैं आर और थीटा में। जैसे वहाँ पे एक्स और वाई में लिखते हैं, तो उसका कंसेप्ट तो है ये कि निर्देशांक तल हमको निर्देशीय अक्ष बनाने हैं, वहाँ पे कोई बिंदु और वो बिंदु जिस भी तल में जहाँ भी उसकी स्थिति होगी उस टाइप से वो स्थिति हम लिख सकते हैं निर्देशीय जो अक्ष है उसके अकॉर्डिंग। अब जो सेकंड वाला जो निर्देशांक का पार्ट है वो है ध्रुवीय निर्देशांक, पोलर फॉर्म। ये आर और थीटा में लिखे जाते हैं। तो इसको कैसे दर्शाते हैं हम निर्देशीय तल में, जैसे हम एक्स वाई को तो हमको दर्शाना आता है क्योंकि ये हमने पहले से ही सीखा है 9th-10th क्लास में। अब इसको दर्शाने का क्या तरीका है, इसमें पहली बात ये कि ये आर क्या है और थीटा क्या है। अब थीटा तो फिर भी बता सकते हैं कि थीटा क्या है, थीटा तो हम पढ़ते आए हैं 10th क्लास से, 10th 11th 12th में, कि थीटा एंगल है। और अब ये आर, तो पहले तो इनकी जानकारी और इनको निर्देशीय तल में कैसे लिखते हैं उसका तरीका देखो। ध्रुवीय निर्देशांक को लिखने के लिए क्या करते हैं, वही ये किसी चाप का हिस्सा है कि ये कोई वृत्त, पूरे वृत्त में से एक पार्ट लिया हमने कि मान लिया ये पूरा वृत्त था और इस पूरे वृत्त में से इतना चाप ले लिया हमने, इस चाप की बात कर रहे हैं। तो ये चाप है कोई, इस चाप की केंद्र से दूरी, जैसे ये केंद्र है और इस केंद्र से इस चाप की दूरी, तो इसी तरह ये केंद्र है और ये इस केंद्र से चाप की दूरी, और ये इनिशियल लाइन 0 डिग्री वाली लाइन जो बोलते हैं एक्स अक्ष, या तो ये इनिशियल लाइन है, एक्स अक्ष भी बोल सकते हैं। और ये चाप से और केंद्र की दूरी मीन्स अगर ये पूरा सर्किल है तो सर्किल में ये केंद्र, इसका सेंटर, तो ये इस जिस वृत्त का ये चाप है उस वृत्त का ये सेंटर पॉइंट है। तो इस चाप से सेंटर की जो दूरी है वो होती है ये
मीन्स ये लाइन क्या हो गई, रेडियस। मीन्स चाप के किसी भी बिंदु पे, अब हम यहाँ किसी भी बिंदु पे मिलाएंगे तो क्या बनेगी, त्रिज्या। तो ये तो है इसकी त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या जिसका ये भाग है, ये चाप। और ये इनिशियल लाइन से और इस लाइन पे जो यहाँ पर एंगल बनेगा, ये एंगल है थीटा। तो ये स्थिति बताने का तरीका है किसमें, पोलर फॉर्म में। तो देखो ध्रुवीय निर्देशांक किस तरह से लिखते हैं, ये हॉरिजेंटल लाइन, जैसे यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन ये है इसमें, तो उसी तरह पोलर जो फॉर्म है उसमें भी ये इनिशियल लाइन है, लेकिन वहाँ पे बिंदु हम ये कार्तीय तल में लिखा जाता है, जिसको उस तरह से हम लंबवत रेखाओं में दर्शाते हैं। यहाँ पे जो बिंदु की स्थिति है वो इस चाप के अकॉर्डिंग होगी कि इस चाप की जो त्रिज्या है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो r है, और इस लाइन का, इस इनिशियल लाइन या हॉरिजेंटल जो लाइन है उसके साथ कितना कोण है, वो उस कोण का नाम है थीटा। तो ये तो पोर्शन हो गए अलग अलग कि कार्तीय निर्देशांक ये होते हैं और ध्रुवीय निर्देशांक त्रिज्या और ये थीटा, एंगल और रेडियस का रिलेशन, और इसमें ये एक्स और वाई, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से लंबवत दूरी का रिलेशन होता है। तो इस तरह हम ये अलग अलग तल में तो हमको दर्शाने आते हैं, लेकिन अब जो हम यहाँ पे जो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने वाले हैं वहाँ पे मिक्स भी हमको क्वेश्चंस मिलेंगे कि कार्तीय जो निर्देशांक है और ध्रुवीय निर्देशांक है, तो उसके मिक्स में भी हमको क्वेश्चंस की कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक कई बार मिक्सअप में है, तो वहाँ वो उनको इंटरचेंज करना या उनके जो रूल्स हैं किस तरह से हम लिखते हैं उनको, वो हमको पहले तो इनका बेसिक पता होना चाहिए कि अब दो तरह के निर्देशांक में हम डिफरेंशियल को पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो इन निर्देशांकों का बेसिक और प्लस इनका आपस में रिलेशन वो हमको क्लियर होना चाहिए, जिससे कि वो हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा। तो बेसिक अब हम पढ़ चुके हैं, इतना नॉलेज काफ़ी है हमारे लिए कि ये कार्तीय निर्देशांक का ये फॉर्म है और ये है ध्रुवीय का। अब बात आती है कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, कार्तीय निर्देशांक में और ध्रुवीय निर्देशांक में, तो वो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन और पोलर में रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं। देखो दो डायग्राम बनाए थे हमने, कार्टेशियन का अलग और पोलर का अलग। अब वो दोनों डायग्राम को हम एक में ही मर्ज करने वाले हैं। कैसे कि दोनों में हमने, ये तो कार्टेशियन था हमारा कि ये बिंदु था P, ये यहाँ से यहाँ तक लंबवत दूरी, ये x और ये y, ये x और ये y, ये कार्टेशियन और ये पोलर, ठीक है, ये थीटा एंड ये r, ये P बिंदु। ये दो अलग अलग डायग्राम को हमको एक ही में मिक्स करना है, मर्ज करना है एक में ही, और रिलेशन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो ये इनिशियल लाइन दोनों में काम आई है, इसमें भी और इसमें भी। तो पहले तो हम इस इनिशियल लाइन को बनाते हैं कि ये x नाम दे देते हैं इसको, ये इनिशियल लाइन है। अब ये P बिंदु दर्शाने के लिए हमको इस लाइन की ज़रूरत और है, क्योंकि कार्टेशियन के लिए हमको ये लाइन चाहिए लंबवत वाली। तो इसको भी बना देते हैं कि ये लाइन है और ये दोनों जहाँ मिलती हैं ये सेंटर पॉइंट या मूल बिंदु। तो ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब पहले हम इसको ही लिख देते हैं कि ये बिंदु P कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये बिंदु है P एक्स वाई। तो अभी हम क्योंकि दोनों को ही मर्ज करने वाले हैं तो नहीं लिखते हैं इसको। अब इसके अकॉर्डिंग तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी और ये यहाँ से
यहाँ तक की लंबवत दूरी। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो ये दूरी x है और ये दूरी y है। ये तो कार्टेशियन का काम खत्म हो गया यहाँ पे। अब बचा ये पोलर कोऑर्डिनेट का बात। तो पोलर कोऑर्डिनेट में ये इनिशियल लाइन है, ये भी इनिशियल लाइन है। यहाँ पे जो ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट O, इस पॉइंट को P से सीधा मिलाया हुआ है कि इस तरह से, मीन्स ये कोई चाप है। अब चाप हमने यहाँ नहीं बनाया, सिर्फ P बिंदु जिसकी स्थिति चाहिए वो P बिंदु है। तो इस सेंटर पॉइंट से डायरेक्ट मिलाया हुआ है इस P बिंदु को। तो यहाँ भी हम इसको डायरेक्ट मिला सकते हैं कि इसको मिलाएंगे तो ये बिंदु P, और जब डायरेक्ट मिलाते हैं तो ये इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल है थीटा, और ये वैल्यू है रेडियस यानी कि त्रिज्या के बराबर r। तो अब ये दो डायग्राम यहाँ मर्ज हो गए एक में। तो अब हमको इनका रिलेशन फाइंड करना है। देखो कैसे, जैसे ही हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हुआ, इसमें देखो एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, ये दोनों, ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, दोनों लंबवत रेखाएं हैं। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये P बिंदु की स्थिति कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग और ये P बिंदु की स्थिति पोलर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। अब ये दोनों की स्थिति को हम देखेंगे तो ये लंबवत रेखाएं हैं जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से जा रही हैं। यहाँ पे अगर ये रेखाएं लंबवत हैं तो लंबवत रेखाओं में हम जानते हैं कि एंगल बनता है 90 का। तो यहाँ पे जो ये कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो अब इस त्रिभुज की बात करते हैं इसकी। तो ये त्रिभुज कैसा बना, समकोण, क्योंकि इसका एक जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री का। तो देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज OP, इसको हम नाम दे देते हैं, ये कोई बिंदु M और ये कोई बिंदु N, ठीक है। तो ये OPM में इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज में ये समकोण है, ये समकोण है। तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा, अब ये x हो गई, ये x के सामने इसको लिख सकते हैं, ये दोनों पैरेलल है यहाँ से यहाँ, तो ये दूरी x है तो ये भी x और ये y। अब ये देखो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये हॉरिजेंटल लाइन, ये आधार और ये इसका लंब। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब हमने त्रिकोणमिति पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री, जो इस समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होती है। यहाँ से हम तीन क्या 6 के 6 अनुपात लिख सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो इसमें हम साइन थीटा की वैल्यू लिखते हैं। देखो साइन थीटा, क्योंकि हमको दोनों चीज़ें कवर करनी है, ये एक्स वाई भी और ये आर और थीटा भी। तो अब एंगल को यूज़ करेंगे। एंगल को यूज़ कैसे करना है हमको, त्रिकोणमितीय अनुपात लगा के। समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात लगते हैं, जानते हैं हम। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण के, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर y, और हाइपोटेनस क्या है, ये r, यानी कि कर्ण क्या है, r। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर है इसका PM और हाइपोटेनस है OP, यानी लंब और कर्ण। तो इसकी वैल्यू तो है y और इसकी वैल्यू है r, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये इक्वेशन बन गई हमारी साइन थीटा बराबर y अपॉन r। तो इसको सॉल्व करके एक लाइन और हम लिख सकते हैं कि y बराबर r साइन थीटा। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखो इसी में हमने साइन थीटा लिखा, कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है x और हाइपोटेनस क्या है r।
यहाँ पे हम लिख सकते हैं, नाम नहीं लिखा इस बार हमने, और इसी को हम वापस से लिखें तो x बराबर लिख सकते हैं r cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों में रिलेशन हमको निकालना है, एक्स वाई में और r और थीटा में। देखो कैसे अलग करेंगे, एक इक्वेशन बनी ये और एक बनी ये, इसको हम एक वैल्यू निकालेंगे दोनों से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आएगा तो ये हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी जानते हैं, सर्वसमी का है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। वैल्यू किसकी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो यहाँ से एक रिजल्ट आया हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर के। तो यहाँ से r की वैल्यू मिल गई हमको कि r की वैल्यू निकाल सकते हैं, अंडर रूट आ जाएगा। तो एक रिलेशन तो आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब बचा क्या, थीटा। थीटा के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 को डिवाइड कर देंगे समीकरण 2 से। कैसे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे ये समीकरण को, तो ये है r साइन थीटा, और सेकंड नंबर वाली समीकरण से डिवाइड करेंगे तो ये है r cos थीटा। ये वैल्यू y और ये वैल्यू x। यहाँ से ये r से r कैंसिल, बचा साइन थीटा बटा cos थीटा। साइन अपॉन cos हम जानते हैं क्या होता है, tan थीटा बराबर y अपॉन x। तो ये tan थीटा की वैल्यू आई, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, थीटा की। ये वैल्यू यहाँ से r की और यहाँ से ये वैल्यू आ सकती है थीटा की। तो अब हमने ये रिलेशन निकाल लिया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई में चलते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट जो आर और थीटा में चलते हैं, उसके अंदर ये रिलेशन होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और थीटा बराबर होता है tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स के। तो एक बार इसको नोट करेंगे। तो ये आज जो हमने कवर किया है इसका बेसिक सिर्फ कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट को, तो एक बार इसको पढ़ेंगे कार्टेशियन और पोलर। इसके बाद हम इसका सिलेबस का पार्ट उठाना स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमको क्वेश्चंस भी करने हैं। तो फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में जो डेरिवेटिव ऑफ आर्क वाला जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में, तो डेरिवेटिव ऑफ आर्क वाला जो टॉपिक वो कवर करके और उसके क्वेश्चंस हम करेंगे उसके बाद में। और ये फॉर्म हमको, क्योंकि वहाँ जैसे ही हम डेरिवेटिव ऑफ आर्क के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट में, उस क्वेश्चंस में ही फर्स्ट में हमको ये कंसेप्ट चाहिए होगा, आर और आर थीटा का एक्स वाई के साथ रिलेशन। तो वहाँ पे कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट मिक्स में जो भी क्वेश्चन होंगे तो उसमें ये जो थ्योरी है वो अप्लाई होगी। तो इसके लिए हमने पहले इसको कवर किया है, इसको नोट करेंगे, पढ़ेंगे इसको। और ये सिर्फ 2 रिजल्ट हैं जो हमको याद रखने हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है। कभी कभी जब चेंज करना होता है हमको तो हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं कि x और y को जब हमको पोलर में चेंज करना होता है तो हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये चेंज करने के भी काम में लेते हैं हम इनको कि जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर में चेंज करना होता है हमको, तो हम x की जगह वैल्यू रख देंगे आर कॉस थीटा और इसकी जगह रख देंगे आर साइन थीटा। तो उस तरह भी जो हमारा क्वेश्चन है वो पोलर में चेंज हो जाता है। बाकी हमको ये 2 रिजल्ट याद रखने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और सिलेबस की स्टार्टिंग में।